हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं केएसपी के बारे में, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। तो अभी तक हमने इसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया था। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो केएसपी कांस्टेंट ऑफ solubility product is the product of ions of electrolyte, product of ions of electrolyte in a saturated solution. What is the condition for precipitation when product of ions leads the KSP value? जब ions का product KSP value को lead करता है तो कोई भी salt precipitate होता है, कोई भी salt precipitate होता है। Less the KSP, higher the rate of precipitation. Less the KSP, less the solubility. ठीक है, KSP जितना कम होगा solubility उतनी कम होगी, और KSP जितना कम होगा rate of precipitation उतना हाई होगा। ठीक है, less the KSP, less the precipitation, और less the KSP, higher the rate of precipitation. Less the KSP, less the solubility. Less the KSP, less the solubility, and less the KSP, higher the rate of precipitation. तो यहां तक बात किया हम लोगों ने। उसके बाद मैंने आपको बताया था जिनमें नंबर ऑफ कंटेंट दो मिलते हैं उनका KSP S स्क्वायर से निकलेगा, और S निकालना होगा तो रूट ऑफ KSP कर देंगे। ठीक है, जिनमें तीन कंटेंट मिलेंगे, तीन पार्टिकल मिलेंगे डिसोसिएशन के बाद, उनका KSP 4s³ के फॉर्मूले से निकलेगा। जिनमें चार मिलेंगे उसमें 27s⁴, और जिसमें 5 मिलेंगे उसमें 108s⁵ के फॉर्मूले से उसका KSP वैल्यू निकलेगा। फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को स्टडी कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द KSP वैल्यू ऑफ cupric sulfide, Ag2s, silver sulfide, Ag2s, and HGS. The KSP value of CuS, Ag2s, and HGS are 10 to the power minus 31, 10 to the power minus 31, 10 to the power minus 44, 10 to the power minus 44, and 10 to the power minus 54. Their order of solubility is तो उनका solubility order क्या होगा? Their order of solubility is, तो क्या ध्यान रखना है? Less the KSP value, less the KSP value, less the solubility. KSP वैल्यू जितनी कम होगी solubility भी उतनी कम होगी। less the KSP, less the solubility. less the KSP, higher the rate of precipitation. less the KSP value, higher the rate of precipitation. higher the rate of precipitation, और फास्टर प्रेसिपिटेशन, ऐसा भी हम कह सकते हैं, फास्टर प्रेसिपिटेशन। तो जिसका KSP जितना कम होगा वो उतना फास्ट प्रेसिपिटेट होगा, जिसका KSP जितना कम होगा वो उतना फास्ट प्रेसिपिटेट होगा। ये दोनों पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको ऐसा ब्लॉक बनाइए और उसमें डाल दीजिए, तो ब्लॉक पॉइंट कह दीजिए इसको। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है KSP के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो नाउ व्हाट हैपेंस? लेस द KSP, लेस द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। KSP वैल्यू जितना कम होगा, लेस द KSP, हायर द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, और लेस द KSP, लेस द सॉल्युबिलिटी। तो देखिए आपके जो तीनों सॉल्ट अब दिए हुए हैं उनको हम एनालाइज करके देखते हैं। तो सबसे कम KSP वैल्यू कितनी है? 10 to the power minus 54। तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी भी किसकी होगी? HGS की। तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा CuS, फिर Ag2s, फिर उसके बाद HGS। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इज दिस। ओके,
मैक्सिमम और मिनिमम, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ऐसा लिख देता हूं, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। जिसका केएसपी वैल्यू जितना कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी उतनी कम होगी। तो देयर इज द सॉल्यूशन, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसमें CuS क्यूप्रिक सल्फाइड, देन Ag2S और देन उसके बाद आ जाएगा अगला सॉल्ट आपका HgS, उसका केएसपी कम है। और अगर प्रेसिपिटेशन होता तो सबसे पहले प्रेसिपिटेट हो जाता HgS, लेस द केएसपी हायर द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो HgS, देन उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता तो क्या हो जाता, प्रेसिपिटेशन होता तो सबसे पहले आ जाता HgS, देन Ag2S, देन आ जाता CuS। तो प्रेसिपिटेशन का जो रेट होगा वो ऐसा रहेगा इसका, लेस द केएसपी हायर द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ द सॉल्ट, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन सॉल्युबिलिटी से अपोजिट रहेगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, आई थिंक इट इज रिलेटेड विद प्रेसिपिटेशन। तो इन एक्वस सॉल्यूशन, इन aqueous solution in aqueous solution SCN, thiocyanate ion, Br minus ion, I minus ion and Cl minus ion in aqueous solution, thiocyanate, isothiocyanate minus ion, Br minus ion, I minus ion and Cl minus ion are present. Ions are present. इतने टाइप के आयंस प्रेजेंट है किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, when AgNO3 is added, when AgNO3 is added, then which ion precipitate first? Which ion precipitate first? अगर AgNO3 डालें तो कौन सा आयन सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा? सबसे पहले प्रेसिपिटेट होने वाला आयन कौन सा है? तो नंबर 1 है KSP ऑफ AgCl पहला दिया, KSP वैल्यू है इसका 1.2 into 10 to the power minus 10, 1.2 into 10 to the power minus 10। सेकेंड दिया है KSP ऑफ AgI और AgI का KSP वैल्यू दिया हुआ है 1.7 into 10 to the power minus 16। और थर्ड दिया हुआ है, थर्ड कंपोनेंट है KSP ऑफ AgSCN 7.1 into 10 to the power minus 7, 7.1 into 10 to the power minus 7। और चौथा आंसर में दिया हुआ है आपको KSP ऑफ AgBr इक्वल टू 3.5 into 10 to the power minus 13, 3.5 into 10 to the power minus 13। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। एक और सॉल्यूशन में कुछ आयंस हैं। अब ये पूछा कि अगर AgNO3 डाल देंगे तो कौन सा सबसे पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा? अगर AgNO3 डाल देंगे तो कौन सा पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा? तो सबसे कम KSP वैल्यू देखिए किसका है? AgI का। ओके, तो लेस KSP हायर प्रेसिपिटेशन, सबसे कम KSP वैल्यू है AgI का, तो सबसे फास्ट प्रेसिपिटेट कौन सा होगा? AgI। तो अगर जो सॉल्यूशन आपको गिवन है उसमें आप AgNO3 डाल दोगे तो सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट हो जाएगा? AgI। सबसे लेस KSP है इसलिए उसका प्रेसिपिटेशन सबसे फास्टर होगा।
तो लेस KSP है, इसलिए प्रेसिपिटेशन सबसे फास्टर होगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है उसकी बात करते हैं। तो सो मेनी क्वेश्चन आर देयर, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया इस पे, और कुछ आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। तो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें न्यूट्रलाइज हो जाएगी, जो कल पे थोड़े डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ सॉल्ट, KSP ऑफ some salt, KSP of some salts type MX, MX2 and M3X, कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्ट है, दैट इज MX, MX2 एंड M3X at temperature T, और टेम्परेचर भी दिया हुआ है, कुछ टेम्परेचर है T, उस पर इन सॉल्ट के KSP वैल्यू दिए हुए हैं। तो solubility product of some salt MX, MX2 and M3X at temperature T are 4 into 10 to the power minus 8, 4 into 10 to the power minus 8, 3.2 into 10 to the power minus 24, 3.2 into 10 to the power minus 24, and 2.7 into 10 to the power minus 15, 2.7 into 10 to the power minus 15. Solubility of these salts, solubility of these salts at the same temperature, ये एम्स का आया हुआ प्रीवियस ईयर का किसी साल का क्वेश्चन है ना। तो इसी टेम्परेचर पर इन सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी चाहिए। तो पहला वाला सॉल्ट आपका कैसा है, MX, द फर्स्ट सॉल्ट इज MX, पहला सॉल्ट कैसा है, MX। MX कहने का मतलब क्या हुआ, M प्लस X माइनस, तो 2 कंपोनेंट्स आर देयर, तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, S स्क्वायर, और S इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ KSP, सॉल्युबिलिटी निकालनी है। तो कितना हो जाएगा, S इक्वल टू रूट ऑफ हाउ मच इज देयर, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो MX की सॉल्युबिलिटी कितनी आ जाएगी, फॉर MX द सॉल्युबिलिटी इज 2 into 10 to the power minus 4. MX मतलब 1 positive, 1 negative. There are 2 contents. So the formula is KSP equal to S square and S equal to root of KSP. The formula is KSP equal to S square and S equal to root of KSP. Okay? तो आपका ये आंसर आ गया पहले वाले का। MX का जो सॉल्युबिलिटी होगा 2 into 10 to the power minus 4. 2 into 10 to the power minus 4. अब बात करते हैं सेकेंड वाले पर, MX2, नहीं MX2 था ना, हाँ MX2। तो देखो MX2, हाउ टू डिसोसिएट, M2 पॉजिटिव प्लस 2X नेगेटिव, इट मींस देयर इज 3 कंटेंट। तो 3 कंटेंट है, तो फॉर्मूला इज व्हाट, KSP इक्वल टू 4S क्यूब एंड S इक्वल टू व्हाट, KSP बाय 4 पावर 1/3। तो KSP by 4 power 1/3. The KSP is 3.2 into 10 to the power minus how much, 24, और नीचे कितना है 4 पावर KSP equal to this, तो ये हो जाएगा पावर 3, पावर 1/3। तो कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32, तो 0.8 into 10 to the power minus 8, 0.8 into 10 to the power minus 8 is the solubility, 0.8 into 10 to the power minus 8, और अगर 8 करोगे तो 10 to the power minus 9 हो जाएगा। तो 0.8 into 10 to the power minus 8 is the solubility of this
कंपाउंड। ओके, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो अभी एक हिस्सा बचा इसका 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 m3x। तो m3x हो या mx3 हो, बात तो एक ही है। तो m3x पर बात कर लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। m3x, तो हाउ टू m3x इज डिसोसिएटेड? m3x 3m प्लस 3x माइनस, तो कंटेंट्स आर 4, 3m प्लस x 3 माइनस x 3 माइनस, तो कंटेंट आर 4। तो KSP इक्वल टू व्हाट? 27s to the power 4 and s equal to what? KSP by 27 power 1 by 4. Okay, now 27, तो 27 कर देता हूं मैं अगर इसको, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 बाय 27 टू द पावर 1 बाय 4, कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और 10 टू द पावर माइनस 16 का 1/4 कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 4 आ जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी इज द सॉल्ट M3x का सॉल्युबिलिटी कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। ओके, तो ऑल द सॉल्ट इज क्लियर, सभी सॉल्ट अब क्लियर हो गए है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद आगे इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। First of all, one or two more question, then about the application of KSP. तो अगला क्वेश्चन है soluble in if the solubility of calcium hydroxide, solubility of calcium hydroxide is √3, solubility of calcium hydroxide is √3, then its KSP value is, तो सीधे क्वेश्चन है, then its KSP value is, तो उसका KSP वैल्यू क्या होगा? then its KSP value is, तो उसका KSP वैल्यू क्या होगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH whole twice having 3 content, 1 of the calcium 2 plus ion and 2 of the hydroxide minus ion. So formula is KSP equal to 4s cube, KSP equal to 4s cube, तो 4 into s क्यूब, तो s कितना दिया? √3 इंटू √3, तो कितना आ जाएगा? दैट इज, अब या तो सबको सॉल्व कर लो, √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732 इंटू 1.732 इंटू 1.732, या दो को एक रूट 3 में चेंज कर लो, तो कितना हो जाएगा? दो की वैल्यू √3 हो जाएगी, तो √3 से 3 हो जाएगी, है ना। स्क्वायर कर देंगे तो √3, स्क्वायर कर दोगे तो एक गायब हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 12√3। एक को हमने 3 कर लिया, दोनों को मिला के एक को 3 कर लिया, तो 3 इंटू 4, तो कितना आ गया? 12, और क्या बच गया? √3, तो 12 इंटू √3। और अगर मान लो तीनों का सोल्यूशन पूछते हैं, आंसर अगर √3 के ऑर्डर में नहीं है, तो क्या करोगे? 12 इंटू 1.732 कर दोगे, 12 इंटू 1.732, तो 12 इंटू 1.732, तो यहां पे जो भी आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा, अगर रूट में आंसर नहीं है तो। अच्छा क्वेश्चन आ चुका है एक बार ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? And the next question is the KSP of AgCl, the KSP of
silver chloride, the Ksp of AgCl is 4 into 10 to the power minus 10. 4 into 10 to the power minus 10 at 298 kelvins. At 298 Kelvin. The solubility of AgCl, the solubility of silver chloride, the solubility of silver chloride in 0.04 molar, solubility of silver chloride in 0.04 molar calcium chloride, 0.04 molar calcium chloride will be ओके तो 0.04 मोलार कैल्शियम क्लोराइड में, तो कैल्शियम क्लोराइड का मतलब हुआ कॉमन आयन इफेक्ट आएगा यहां पे क्लोरीन के थ्रू, तो क्लोरीन के थ्रू कॉमन आयन इफेक्ट आएगा क्योंकि AgCl और Cl2 की वैल्यू आ रही है। तो देखो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 इट प्रोड्यूसेस Ca2 प्लस आयन प्लस 2 क्लोराइड माइनस आयन। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेगा? Ca प्लस 2 आयन प्लस 2 क्लोराइड माइनस आयन। तो इसका सॉल्युबिलिटी अगर 0.04 है तो इसका कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0.04। तो पहले तो ये कितना हो गया? 0.08 हो गया। लेकिन जब आप बात करोगे इसकी तो इसका Ksp Ca2 प्लस आयन और इंटू क्या हो जाएगा? ये Cl माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2 हो जाएगा। तो Cl माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का पावर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो Cl माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2 हो जाएगा। तो 0.08, तो 0.08, तो ये अगर S है तो ये कितना हो जाएगा? इफ इट इज S, ये 0.04 हो गया। और हमको काम किसका है? ओनली इसका क्लोराइड का, क्योंकि AgCl के साथ कॉमन क्या है? AgCl के साथ कॉमन है क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का कॉमन फैक्टर क्या है? Cl। तो Cl का हमें काम है, तो 0.08 S स्क्वायर हो जाएगा। तो Ksp इक्वल टू हो जाएगा 0.08 S स्क्वायर, 0.08 S स्क्वायर। और ये ध्यान रखना है जब डाटा 0.01 या 0.01 से कम होगा तो उस कंडीशन में हम S स्क्वायर को S कंसीड करते हैं। ठीक है, तो व्हेन this time S स्क्वायर इज कंसीडर्ड टू बी S। S स्क्वायर को अगर 0.01 या उससे कम है तो क्या करेंगे? S स्क्वायर को S कंसीड कर देंगे। तो कितना बचा मेरे पास अब? 0.08 S। तो Ksp इक्वल टू क्या होता है? S स्क्वायर। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ऑफ Ksp। तो S स्क्वायर यहां पे आपको Ksp वैल्यू दिया हुआ है, Ksp वैल्यू आपको यहां पे क्वेश्चन में पुट किया हुआ है, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.08 S। S स्क्वायर क्यों नहीं लिया मैंने? यहां पे तो स्क्वायर हो रहा था, क्योंकि अगर डाटा 0.01 या उससे और कम डाटा है तो इट इज इन दिस कंडीशन S स्क्वायर इज कंसीडर्ड टू S। S स्क्वायर करोगे तो और कम हो जाएगा, तो क्या करेंगे? उसको S स्क्वायर की जगह S कंसीड कर लेंगे। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 बाय 0.08, 0.08 बाय 0.08 बाय 0.08। तो ये आ जाएगा 8 पंजे 40, 0.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करना है आपको अब, है ना? 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 बाय 0.08। S स्क्वायर को अगर डाटा बहुत कम है, छोटा है, तो S स्क्वायर को स्किप कर देंगे S में। ठीक है,
तो एस स्क्वायर इज कन्वर्टेड इनटू एस, तो ये हो गया आपका एस 0.08, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -10 बाय 0.08, तो 0.08, एक पॉइंटर इधर लाओगे तो -1 और उधर ले जाओगे तो 8 इंटू 10 टू द पावर -2, ऊपर कैरी ऑन करोगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2 प्लस का हो जाएगा, और ये आ गया 0.5, तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -9 इज द आंसर, 5 इंटू 10 टू द पावर -9 इज द आंसर। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है एक बात वही कि अगर 0.01 या उससे भी कम डाटा आ रहा है तो उसमें उस कंडीशन में एस स्क्वायर को एस कंसीड करते हैं, मतलब ये याद रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऐसा कई क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ सकती है, कई बार इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो देयर इज सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केएसपी, तो ये हमने केएसपी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया। नाउ द यूजेस ऑफ solubility KSP, the uses of KSP and common ion effect, दोनों के एप्लीकेशन एक साथ होंगे, है ना, दोनों का एप्लीकेशन एक साथ चलेगा। यूजेस ऑफ KSP एंड कॉमन आयन इफेक्ट, तो uses of KSP and common ion effect, common ion effect is what? common ion के प्रेजेंस के कारण डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस, कॉमन आयन के प्रेजेंस के कारण वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है। बस इतनी सी बात यहां पे ध्यान रखना है। अब इसका पहला एप्लीकेशन आएगा प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप, प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप इंक्रीजेस बाय एडिशन ऑफ सॉल्ट। अगर साबुन आप बना रहे हो उसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल दोगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, कभी आप सोप को टेस्ट करके भी देख सकते हो, तो आपको वो सॉल्टी सा टेस्ट आएगा उसके अंदर। तो प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप इज इंक्रीजेस बाय एडिशन ऑफ सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करेंगे? तो देखो RCOONA ये है सोप का फॉर्मूला, जहां पे R की वैल्यू 15, 17, 18 ऐसी रहती है। ठीक है, तो RCOONA इज सोप। जब हम उसको प्रिपेयर कर रहे होंगे एट दैट टाइम इट इज इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। जब हम साबुन बना रहे हैं, जब वो सॉल्यूशन में है तो कैसा है, RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव के फॉर्म में है। प्रेजेंटली ये कैसा है, RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, और मुझे इसको कहां पे लाना है, यहां पे लाना है, रिवर्स करना है मतलब प्रोसेस को, है ना। तो क्या किया मैंने, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो नाउ इट प्रोड्यूस Na प्लस Cl माइनस आयन, तो देयर इज कॉमन आयन। और कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या होता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। मतलब जैसे ही आप सॉल्ट डालोगे साबुन बाहर निकलने लगेगा, तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, तो उसको निकाल के रख देंगे किसी भी कंटेनर में, उसको डिपॉजिट कर देंगे और फिर कट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, सॉल्ट प्रोड्यूस कॉमन आयन, salt produce common ion which increases the rate of precipitation of soap। तो सॉल्ट क्या काम करता है, कॉमन आयन प्रोड्यूस करता है, और कॉमन आयन के प्रेजेंस के कारण
सोप के प्रेसिपिटेशन का रेट बढ़ जाएगा, विच इंक्रीज द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओके, क्लियर। तो ये पहली बात, दोनों के कॉमन आयन और केएसपी के यूजेस, और जितना कम केएसपी वैल्यू होगा उतना फास्टर प्रेसिपिटेट होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो देयर इज द फर्स्ट एग्जांपल of common ion effect and KSP. Now the second example, rate of precipitation of salt is increases by passing HCl गैस, बायपासिंग HCl गैस। अगर देखो कॉमन या ट्रेडिशनल मेथड क्या है सॉल्ट का निकालने का, सी वाटर को छोटे स्मॉल पिट्स के अंदर, छोटे गड्ढों के अंदर भर देते हैं निकाल करके, धीरे धीरे उसमें से पानी जो है वो इवापोरेट हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, और जैसे जैसे सनलाइट आएगी वो वाटर को इवोपरेट करती जाएगी और सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, एंड वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट, और एक दिन वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल इवोपरेशन की टेक्निक यूज करते हैं, ठीक। लेकिन अब मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, तो उसके पास वो कहाँ जाएंगे गड्ढे खोदने और उसमें पानी डालने रोज, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, सीधे सीधे सी वाटर को लिफ्ट करेंगे बड़े से टैंक में और उसमें HCl गैस पास कर देंगे, एंड एट द मूवमेंट जैसे ही HCl गैस का पाइप उसके अंदर जाएगा, जितना सॉल्ट है वो सब प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा एंड द वाटर इज ड्रेन्ड आउट, वाटर को बाहर निकाल देंगे। ओके, तो ये सिंपल सा टेक्निक है। अब ऐसा हुआ कैसे, तो सॉल्ट क्या है, NaCl, इट इज इन फॉर्म ऑफ सी वाटर में, वो किस फॉर्म में है, इन फॉर्म ऑफ Na+ एंड Cl-। उसका प्रेजेंस अभी कैसा है, Na+ और Cl- में है, और वो मुझे चाहिए किस फॉर्म में, इट इज इन दिस फॉर्म। तो व्हाट हैपेंस, HCl गैस इज पास्ड। ओके, तो व्हाट हैपेंस दैट टाइम, H+ Cl- आयन, तो देयर इज कॉमन आयन, ये कॉमन आयन है, ठीक है। तो HCl गैस प्रोड्यूस कॉमन आयन, HCl gas produce common ion which increases the rate of precipitation of salt, which increases the rate of precipitation of salt। तो जब सी वाटर को कलेक्ट करने के बाद उसमें HCl गैस पास करेंगे, सी वाटर को कलेक्ट करने के बाद उसमें HCl गैस पास करेंगे, तो रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, एंड एट द मोमेंट ऑल द सॉल्ट इज प्रेसिपिटेट आउट। ओके, क्लियर नाउ। अब बात करते हैं, ये हो गया आपका दो एप्लीकेशन है, साबुन का प्रेसिपिटेशन और सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन। अब बात करते हैं ग्रुप एनालिसिस के बारे में, जो आपके प्रैक्टिकल कंटेंट का है, लेकिन बहुत ज्यादा डीपली मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं केवल उसके आउटलाइन पे बात करूंगा, कहां पे क्या है और कहां पे क्या चीज यूज करना है, कैसे देखना है। कंफर्मेट्री अगर कोई बच्चे जिनको जरूरत है तो वो कंफर्मेट्री अपना खुद से करके देखेंगे, है ना। मेरे काम की जो चीज है वो मैं उसमें आपको बता देता हूं। तो अबाउट salt analysis, okay, based on KSP value. Here the grouping of salt is based on KSP value,
ग्रुपिंग ऑफ सॉल्ट इज बेस्ड ऑन KSP वैल्यू। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल पर प्रैक्टिकल वाले जो आपके सॉल्ट हैं वो उनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस पर बेस है, KSP वैल्यू पर बेस है, ना कि वो पीरियोडिक टेबल पर बेस है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि यहां पे KSP वैल्यू पर बेस है, जिसका KSP जितना कम है उसको उस तरह से ग्रुपिंग अलॉट की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 पे। अब देखिए ग्रुप कैसा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इस तरीके से ग्रुपिंग है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ ग्रुप आर देयर। ओके, तो सबसे पहले क्या ध्यान रखते हैं सॉल्ट एनालिसिस करते समय, सबसे पहले बात करते हैं जीरो ग्रुप के बारे में। जीरो ग्रुप, और जीरो ग्रुप का मेंबर है अमोनियम NH4 प्लस आयन। NH4 प्लस आयन मतलब सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट करने में सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले अमोनियम आयन का टेस्ट लगाएंगे। जैसे ही टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, जितना भी सॉल्ट आपको दिया है उसमें से थोड़ा सा अमाउंट ले लीजिए टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसमें अमोनियम का सबसे पहले टेस्ट लगाएंगे। क्यों, अब ये बात सोचना पड़ेगा कि पहला अमोनियम का टेस्ट क्यों लगा रहे हैं। तो पहली बात एक दो चीज ध्यान रखेंगे, जीरो ग्रुप में क्या इसका टेस्ट लगाते हैं, अमोनियम का। क्या ध्यान रखना है, अमोनियम NH4 प्लस आयन इज द मेंबर ऑफ सिक्स्थ ग्रुप, मेंबर ऑफ सिक्स्थ ग्रुप। किस ग्रुप का मेंबर है ये, सिक्स्थ ग्रुप का मेंबर है। मैग्नीशियम के साथ आता है अमोनियम। अब फिर से एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि जब सिक्स्थ ग्रुप का मेंबर था तो उसको फर्स्ट ग्रुप जीरो ग्रुप के साथ जीरो ग्रुप में क्यों ला रहे हैं, पहले सबसे पहले इसका टेस्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये केवल बात ध्यान रखनी है, अमोनियम आयन इज द मेंबर ऑफ सिक्स्थ ग्रुप, बट it is used as reagent. It is used as reagent in different groups. Used as reagent in different group. इसका different group में as a reagent use होता है। ठीक है, तो अमोनियम आयन is the member of sixth group, but it is used as reagent in different group. अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज अ reagent यूज होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। ओके, तो अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिफरेंट ग्रुप में एज अ reagent यूज होते हैं। इसलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, अमोनियम का टेस्ट लगा लेंगे। ठीक, कि उसमें अमोनियम तो प्रेजेंट नहीं है, नहीं तो बाद में फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वो। तो अमोनियम आयन इज द मेंबर ऑफ सिक्स्थ ग्रुप, बट इट इज यूज्ड एज रिएजेंट इन डिफरेंट ग्रुप, सो इट एनालाइज फर्स्ट। इसलिए सबसे पहला जो एनालिसिस करेंगे हम वो अमोनियम आयन का करेंगे जब हम बेसिक रेडिकल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बेसिक रेडिकल की हम ये बात कर रहे हैं, बेसिक रेडिकल का टेस्ट कर रहे हैं ना, बेसिक रेडिकल। एसिडिक की बात अलग से करेंगे हम लोग। बेसिक रेडिकल के टेस्ट में सबसे पहला काम क्या करते हैं, अमोनियम आयन का टेस्ट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं अमोनियम आयन का टेस्ट सबसे पहले, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब अमोनियम आयन का कंटेंट डिफरेंट ग्रुप के अंदर एज अ रिएजेंट काम करता है, इसलिए उसको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक, और धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें क्लियर होगी, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो सभी चीजें आपको अपने आप भी समझ में आ जाएगी। एक्चुअल में प्रैक्टिकल वाला जो पोर्शन है वो इतना इजी नहीं है जितना इजी गोइंग उसको लिया जाता है। कोई प्रैक्टिकल करना नहीं चाहता है, सब लोग इजी गोइंग जाना चाहते हैं, लेकिन वो उतना आसान है नहीं, उसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। और क्वेश्चन भी आते हैं, और क्वेश्चन आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो फिर मुझे तो समझाना ही पड़ेगा, और कम से कम आईआईटी में तो 2 क्वेश्चन एटलीस्ट फिक्स है। प्रैक्टिकल वाले पोर्शन से 2 क्वेश्चन आईआईटी में फिक्स आते ही आते हैं,
और मेडिकल में भी अभी 2020 में भी एक क्वेश्चन आ गया था सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन वाला, HCl गैस का, ठीक है। तो क्वेश्चन मेडिकल में भी आते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि मेडिकल में नहीं आएंगे, ठीक। तो अब बात करते हैं अमोनियम के टेस्ट के बारे में, हाउ टू आइडेंटिफाई द अमोनियम। तो क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्ट प्लस NaOH, सॉल्ट लेंगे और उसमें NaOH डालेंगे। इफरवेंस में क्या चीज मिलेगी यहाँ पे मुझे, व्हाट इज द इफरवेंस, तो सॉल्ट प्लस NaOH, सॉल्ट प्लस NaOH, अमोनियम अमोनिएटेड ऑर्डर, अमोनिएटेड ऑर्डर, अमोनिया के जैसी स्मेल आएगी, अमोनिएटेड ऑर्डर। बिना NaOH डाले भी देख सकते हो आप। सॉल्ट लीजिए, हाथ पे रखिए, थोड़ा पानी डालिए, हालांकि केमिकल्स को टच नहीं करना चाहिए, लेकिन ये चूंकि इतना डेंजरस नहीं है, तो सॉल्ट लीजिए, थोड़ा पानी डालिए और उसको स्मेल करिए, तो अमोनिएटेड ऑर्डर आएगा, लाइक टॉयलेट, जैसे टॉयलेट से स्मेल आती वैसा। अमोनिएटेड ऑर्डर, अमोनिएटेड ऑर्डर आया तो क्या हो जाएगा, अमोनियम में भी, पहली बार हम ऐसा कहेंगे उसको, अमोनियम में भी अमोनियम हो सकता है। अगर अमोनिएटेड ऑर्डर आया तो अमोनियम हो सकता है, ठीक। पहली बात। कंफर्मेटिव, कंफर्म कैसे करेंगे, एड नास्लर्स रिएजेंट, नास्लर्स रिएजेंट, उसमें नास्लर रिएजेंट डालिए, एड नास्लर्स रिएजेंट। क्या होता है नास्लर्स रिएजेंट, K2HgI4, एड नास्लर्स रिएजेंट, ब्राउन प्रेसिपिटेट, ब्राउन प्रेसिपिटेट आएगा तो अमोनियम कंफर्म, ये हो गया आपका जीरो ग्रुप, अमोनियम कंफर्म। तो व्हाट इज द टेस्ट फॉर द जीरो ग्रुप, हाउ टू आइडेंटिफाई द जीरो ग्रुप, सॉल्ट प्लस NaOH, थोड़ा सॉल्ट लीजिए, उसमें NaOH डालिए, सॉल्ट प्लस NaOH या KOH, NaOH और KOH, ठीक है। अगर अमोनिएटेड ऑर्डर आ रहा है, इफ देयर इज अमोनिएटेड ऑर्डर, अगर अमोनिया जैसी स्मेल आ रही है तो अमोनियम हो सकता है, देन ऐड सम नास्लर रिएजेंट, उसके बाद उसमें कुछ अमाउंट में 2-3 बूंद नास्लर रिएजेंट डालिए, ब्राउन प्रेसिपिटेट आएगा, अमोनियम कंफर्म, ब्राउन प्रेसिपिटेट इज देयर, अमोनियम कंफर्म, ओके। तो देयर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमोनियम। अब ब्राउन प्रेसिपिटेट कैसे आता है, क्योंकि पहला ही सॉल्ट है तो मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे भी आएगा अमोनियम का, जब अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे तब भी आएगा। तो देखो K2HgI4, K2HgI4 is called Nassler's reagent, Nassler's reagent, K2HgI4 को हम कहते हैं Nassler's reagent, प्लस अमोनिया प्लस KOH, अमोनिया प्लस KOH। अब इसकी रिएक्शन देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, इसकी ट्रिक सीखना है, अप एंड डाउन HgHg, ओके, अप एंड डाउन HgHg, वन साइड O एंड वन साइड NH2I, NH2I, ओके, वन साइड NH2I। तो ये अमोनियम के टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द अमोनिया, अमोनिया को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो सॉल्ट हमने बनाया, जो कंपाउंड हमने बनाया, इसको हम कहते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, ओके, सही है। ओके, तो नास्लर्स रिएजेंट का
अल्कालाइन सॉल्यूशन, नेस्लर्स रिएजेंट का अल्कालाइन सॉल्यूशन ये कंपाउंड बनाएगा। दिस इज कॉल्ड आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। इट इज इन फॉर्म ऑफ ब्राउन प्रासिपिटेट। तो ये ब्राउन प्रासिपिटेट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट भी है, ठीक है। तो ये हुआ आपका जीरो ग्रुप का एनालिसिस। अब फर्स्ट ग्रुप ऑनवर्ड्स अगले लेक्चर में हम लोग उसके बारे में बात करते हैं।